बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है भारत में। इसमें कोई शक नहीं, मीडिया कंट्रोल में है नरेंद्र मोदी साहब के, अदलिया कंट्रोल में है, धांधली फैक्टर भी है और अपोजिशन नाकामी भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने नशिस्तें हासिल कर ली हैं और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या वाकई एक हिंदू नेशनलिज्म की वेव है और ये जो वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा? जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग तो इस लिहाज से है क्योंकि 2024 की जो इलेक्शंस थे उसमें आपको याद है ना कि बीजेपी और मोदी का नारा क्या था, अब की बार 400 पार, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। बाद में अलायंस बनाया और 290 सीट पूरी करके उनका अलायंस जो है एनडीए वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वो यकीनन उस वक्त ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने आउट परफॉर्म किया था जो एक्सपेक्टेशंस थी मोदी साहब की, बीजेपी की। अच्छा, जिस तरह आपने जो अभी वेस्ट बंगाल की बात की है लीना, इसके अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। सरप्राइजिंग कुछ लोगों के लिए जरूर था, लेकिन एक जो एंटी इनकम्बेंसी हमने पहले देखा था कि 30 से ज्यादा साल जो है वहां एक लेफ्ट की हुकूमत थी, फिर ममता बनर्जी की आ गई, अब जो है वो भी जो है 3 टर्म्स के बाद जो है वो अब चेंज हो गया, बीजेपी के पास इस तरीके से जा रही है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन था। तो इस इलेक्शन को लेकर भारत में जितना चर्चा नहीं था उससे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया में था। लेकिन इस 5 राज्यों में से 3 राज्य तो बीजेपी ने जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे चर्चा का विषय था बंगाल चुनाव। पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कहने लगे कि बीजेपी ने इंडियन मीडिया, इलेक्शन कमिश्नर, ईवीएम सब कुछ खरीद लिया। खास करके वेस्ट बंगाल चुनाव में पाकिस्तान का इतना इंटरेस्ट क्यों था? पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल बहुत दूर है, उनका बॉर्डर भी वेस्ट बंगाल से नहीं मिलते। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और ममता बनर्जी का टीएमसी बंगाल चुनाव हार गई और बीजेपी जीत गया, तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल चुनाव में पाकिस्तान का इतना इंटरेस्ट क्यों था। अब ये मगरबी बंगाल हैरत की बात है, इस बुरी तरह ममता बनर्जी नहीं, किसी को तवक्को थी कि वो इस बुरी तरह हारेंगी। 15 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, 46 साल बाद वापसी, जैसा आपने भी बताया, बीजेपी की, और असम में तीसरी बार। ममता जी जो दिल्ली में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी वो अपने घर में हार गई। अब इसमें बड़े दिलचस्प फैक्टर हैं, ख़ास तौर पर ये जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, इसमें एक मजबूत तंजीमी ढांचा बीजेपी का निचली सतह से ऊपर तक। दूसरा, वोटर मोबिलाइजेशन बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से की बीजेपी ने। तीसरा, मोदी फैक्टर बड़ा काम आया यहाँ। चौथा, हिंदुत्व बयानियाँ यानी इंतहा पसंद बयानियाँ जो है वो काम आ गया। अपोजिशन तकसीम हुई, वो आ गया। जोड़ तोड़ की सियासत। आप चंद देर पहले राघव चड्ढा की क़यादत में 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबरान बीजेपी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के, ये परिणीति चोपड़ा के शोहर। तो जोड़ तोड़ जो है बीजेपी बहुत हर जगह पर कर रही है जहां जहां उसे लगता है कि वो मकामी सतह पर, डिस्ट्रिक्ट के सतह पर, डिवीजन के सतह पर। एक्चुअली इंडिया के अंदर काफी लोगों से ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी जो है वो बातचीत हो रही थी, और अब जब ये रिजल्ट्स आए तो मैंने वहाँ के जर्नलिस्ट हो जाएं, उनके एक्टिविस्ट हो जाएं, एकेडमिक्स हो जाएं, और भी उनके पॉलिटिशियन, उनसे मेरी बातचीत हुई कि ये हुआ क्या है, इस तरह के जो ट्रेंड है, व्हाट डज इट बेसिकली से अबाउट द कमिंग ईयर्स इन इंडिया और इंडिया की सियासत के बारे में। अच्छा, जिस तरह आपने जो अभी वेस्ट बंगाल की बात की है लीना, इसके अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। सरप्राइजिंग कुछ लोगों के लिए जरूर था, लेकिन एक जो एंटी इनकम्बेंसी हमने पहले देखा था कि 30 से ज्यादा साल जो है वहां एक लेफ्ट की हुकूमत थी, फिर ममता बनर्जी की आ गई, अब जो है वो भी जो है 3 टर्म्स के बाद जो है वो अब चेंज हो गया, बीजेपी के पास इस तरीके से जा रही है। अच्छा, फिर आपने जिस तरह अभी बात की इलेक्टोरल रोल्स की, जो एसआईआर की एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है वहाँ इंडिया के अंदर, खास तौर पे वेस्ट बंगाल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है। लेकिन इसके ऊपर जो है लोगों का मानना है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है
कि इलेक्शन कमीशन जो यानी कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो, उनकी जुडिशरी हो, फिर उनका मीडिया हो, ये सब कुछ तो मोदी ने कोऑप्ट कर लिया है। ये तो ऑलरेडी मोदी की साइड पे है। लेकिन मैंने जिस से बात की ली ना, एक कॉमन थ्रेड था सबका। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू नेशनलिज्म का जो वेव है वो लगता है वहां तक पहुंच गया है, लेकिन देखें बहुत हद तक वो वेव कमजोर भी हो रहा था ओवरऑल इंडिया में। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या इसमें इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स हुई हैं या इसमें कंट्रोवर्सीज हैं कि इसको वहाँ के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। आसिफ दुरानी साहब, केरला में तो जो मुस्लिम लीग है उसको भी 20-22 सीटें मिल गई हैं और उसका अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है तो केरला में फिर बीजेपी धांधली क्यों नहीं कर सकी? और ये आप केरला और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? और फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ममता बनर्जी के हारने का, वो है बांग्लादेश फैक्टर। सरहद साथ मिलती है और इन्होंने पूरे थ्रू आउट एक बयानिया बनाया कि मुसलमानों ने मिलकर हमारी हसीना वाजिद को निकाल दिया। वहां मुसलमान आ गए हैं इंतहा पसंद, वहां पाकिस्तान आ गया है, तो हमें अब उसकी फिक्र करनी है। फिर जो आखिरी जो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन पॉलिसी असरअंदाज नहीं हुई ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर वोटर्स पर। जो भी अगर हिंदुस्तान इस वक्त तनहा है या उसको मसाइल हैं फॉरेन पॉलिसी में या उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही, वो असरअंदाज नहीं हुई। तो मोदी फैक्टर, मोदी ने जोड़ तोड़ करके और अपनी सियासत को, अपने मीडिया को, अपनी अदलिया को, अपने इलेक्शन कमीशन को और एक टेक्निकल किस्म की धांधली करके वो जो हैं रियासतों में जीत गए हैं। वो बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। बट आई मीन मेमल क्विकली हमें थोड़ा सा इसमें से सेंस ये बनाइएगा कि इंडिया में ये क्या सेंटिमेंट है, कि क्या ये जो पॉलिटिकल विशनेस है बीजेपी की उसकी वजह से हुआ है, या फिर वहां पर जो इल्जामात लग रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग के इलेक्टोरल वोट्स में, लिस्ट्स में, ये उसकी वजह से हुआ है? दोनों में से ज्यादा कौन सी राय भारी है? और क्या ये जो इल्जामात लग रहे थे ये इतने बड़े हैं कि इसकी वजह से कोई असर हो सके? देखिए, जैसे लीना मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल रिगिंग, ये जिस तरह जो लिस्ट जो है खासतौर पे एसआईआर के ऊपर, वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका हुआ है, इसका इम्पैक्ट हुआ है, ये नहीं मैं कहूंगी कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपने तो देख ही लिया, बाकी 4 राज्यों को छोड़कर बंगाल चुनाव में पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्यों था। पाकिस्तान को भी लगा था इस बार टीएमसी बंगाल चुनाव जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उनका मंसूबे पर पानी फेर दिया। हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए वेस्ट बंगाल से होकर भारत में कुछ बड़ा आतंकवादी हमले की कोशिश में थे, क्योंकि उनको पता है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुसना बहुत ही आसान है और टीएमसी सरकार बॉर्डर के मामले में इतना नज़र भी नहीं देते। बहुत सारी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन वेस्ट बंगाल से होकर पूरे भारत में बैठा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, किसको वोट देकर जिताना चाहिए? जो जीतने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुशियां मनाइए, या फिर बीजेपी जीतने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में डर का माहौल रहे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पेज में हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।